एक नई सुबह, एक नई शुरुआत और खुद को बेहतर बनाने का एक और मौका। ज़िंदगी में हर दिन आसान नहीं होता, लेकिन हम छोटी-छोटी खुशियों के साथ आगे बढ़ते रहें तो हर दिन खास हो जाता है। इसी सोच के साथ स्टार्ट करती हूँ मैं आज का अपना व्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के प्यार से और भगवान की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके ही अपने चैनल कृष्णा की दुनिया में, जहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस और अपनी डेली एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ मैं आज का अपना व्लॉग। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं सुबह से ही स्टार्ट कर रही हूँ और आज ना मैं बच्चों के टिफ़िन में देने वाली हूँ इडली। तो यहाँ पे मैं उसी का बैटर तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सूजी ले ली थी और उसमें इसी वाले चमचे से, जिससे मैं चला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ अपने बैटर को, उसी चमचे से मैंने 2 चमचा भर के दही डाला है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं था, नॉर्मली दही था। और अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिला के 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी और अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो फ्रेंड्स, सुबह का मेरा जो झाड़ू पोछे का काम था वो मैंने कर लिया था। बस मैं नहाने जा रही थी, उससे पहले ही मैंने सोचा कि बच्चों को इडली बनानी है तो इंस्टेंट इडली बनाई जाएंगी। तो उसके लिए ना मैंने 15-20 मिनट पहले सूजी को भिगो के रख दिया है और अब मैं यहाँ पे नहा गई हूँ और अब नहलाऊँगी सबसे पहले अपने भगवान जी को। तो कल मैंने अपने शिव जी का अभिषेक किया था, वो अभी वैसे ही रखे हैं, उनका जल भी मैं विसर्जित करूँगी। उससे पहले मैं लड्डू गोपाल को स्नान वगैरह कराऊँगी। और फ्रेंड्स, अभी चल रहे हैं सावन, तो सावन में आप शिव जी का अभिषेक ज़रूर करें। अगर आपके पास नर्मदेश्वर शिव जी हैं तो उनका अभिषेक कर सकते हैं, वरना आप पार्थिव शिवलिंग को बनाकर भी उनका अभिषेक करते हैं। और फ्रेंड्स, सावन के महीने में शिव जी का अभिषेक करना ना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। सभी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप शिव जी का अभिषेक ज़रूर करें। और ये नहीं कि शिव जी के अभिषेक के लिए बहुत सारी सामग्री की ज़रूरत होती है, बस आप थोड़ी सी ही सामग्री से भगवान जी का अभिषेक कर सकते हैं। और मैं तो अपने घर पे भी अभिषेक कर देती हूँ। साथ के साथ आपको पता है कि मैं डेली मंदिर भी जाती हूँ। तो सुबह को तो मैं मंदिर नहीं जाती हूँ, अभी शाम को मैंने मंदिर जाना शुरू कर दिया है। और फ्रेंड्स, सुबह की पूजा मैं बिल्कुल सादा नॉर्मल तरीके से करती हूँ। जितने भी भगवान जी मेरे घर में स्थापित हैं, मेरे घर के मंदिर में, उनकी मुझे बीज मंत्र याद हैं, तो मैं उन्हीं बीज मंत्रों से उनकी पूजा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ रसोई में और अब सबसे पहले मैं बनाऊंगी गोले की चटनी। तो यहाँ पे मैंने गोला ले लिया है और मिक्सी में बस इसी में डाल लूँगी। साथ के साथ मैंने यहाँ पे मूंगफली के दाने भून लिए थे, उनको, थोड़ा सा धनिया, जरा सा अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च डाल के मैं इन सारी चीज़ों को पीस लूँगी। और बस उसके बाद इसमें मैं लगा दूँगी तड़का। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ मैंने इडली बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो जो मेरा सूजी का बैटर रखा था तैयार हुआ, उसमें बस मैं अब इंस्टेंट इनो डाल दूंगी और साथ के साथ थोड़ा सा इसमें डालूंगी मैं मीठा सोडा, जिससे ना इडली हमारी एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगी। और दूसरी तरफ गैस पे मैंने रख दिया था भगोना, उस पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पानी। और फ्रेंड्स, जो मेरे पास इडली बनाने के लिए इडली का जो मोल्ड है, इडली का जो स्टैंड है, उसमें मैं बस इडली का बैटर डालती जाऊंगी। और फिर एक बार में ना इडली, एक स्टैंड में जो है 4 इडली आती हैं। तो मेरे 3 सांचे हैं, उसमें 3 लगे हुए हैं उसमें, तो मेरी 12 इडली एक साथ में बन जाती हैंगी।
फ्रेंड्स एक तरफ मेरी इडली बन रही है, उसी के साथ दूसरी तरफ मैं जो गोले की चटनी बनाई थी उसमें तड़का लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा तेल लिया, थोड़ी सी उसमें राई डालूंगी, ज़रा से हींग डालूंगी, एक साबुत मिर्च डालूंगी। कड़ी पत्ता आज मेरे पास था नहीं तो कड़ी पत्ता मैं इसमें नहीं डालूंगी। अगर आपके पास हो तो कड़ी पत्ता ज़रूर डालें, क्योंकि कड़ी पत्ते से ना चटनी में बहुत ज़्यादा स्वाद आता है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए बस यहाँ पर मैं फटाफट से तैयार कर दूँगी अपनी चटनी। तो मेरी गोले की चटनी भी तैयार है और साथ के साथ इडली भी तैयार हो जाएंगी। बस बच्चों के लिए फिर मैं टिफ़िन में दे दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा तड़का जो मैंने लगाया था सच में बहुत अच्छा कलर आया था और ना खाने में भी बहुत स्वाद बनी थी। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मेरी इडली भी एकदम से फूल गई हैं, बहुत अच्छी बनी हुई हैं। तो इनको मैं निकाल लूँगी। तो इडली बनाने के बाद मैंने यहाँ पे एक इडली में से 4 पीस करे थे और आराध्या लेके जाएगी यहाँ पे फ्राई करवा के, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी। फ्राई भी मैंने बिल्कुल सादे तरीके से करी है, हल्का सा तेल डाल के उसमें थोड़ी सी राई डाली है, ज़रा सी मिर्च डालूँगी, नमक डालूँगी और 2 से 3 मिनट तक ही भूनने के बाद फ्राई इडली हमारी तैयार हो जाएंगी। तो बच्चे तो फ्राई लेके जाएंगे, बाकी मैं और बना के रख दूँगी क्योंकि हस्बैंड वगैरह ऐसे ही खा लेंगे। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पे अपने बच्चों का टिफ़िन पैक कर देती हूँ, उसके बाद और बनती रहेंगी। बाकी जो घर में सब है उनको मैं देती रहूँगी। और मैंने जिस तरीके से इडली बनाई ना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी मेरी इडली भी बनी थी और गोले की चटनी भी बहुत अच्छी लगी थी। और गोले की चटनी ना मैंने पहली बार बनाई थी और पहली बार में ना बहुत टेस्टी मेरी चटनी बनी थी। तो हस्बैंड वगैरह सब ने नाश्ता कर लिया था और सभी अपने काम पे चले गए थे। उसके बाद मैं जो मेरा घर का डेली का काम रहता है उसको करूँगी। और सुबह के लिए ना फ्रेंड बहुत सारा काम एक साथ हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी अपने स्कूल जाते हैं, उनका भी टिफ़िन वगैरह तैयार करना है, बाकी हस्बैंड वगैरह भी जाते हैं। तो सुबह को ना बहुत सारा काम हो जाता है। तो सबसे पहले मेरा काम यही रहता है कि मैं अपनी रसोई का काम निपटा लूँ, ताकि बच्चे भी मेरे आराम से चले जाएँ, हस्बैंड भी नाश्ता वगैरह करके चले जाएँ। और बाकी जो मेरे घर की साफ़ सफाई है डेली की, वो तो मुझे पता ही है कि मुझे बाद में मैं आराम से कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं बिस्तर वगैरह भी सारे के सारे समेट कर रख दूँगी। और अभी फ्रेंड बरसात का भी मौसम है, तो ना कभी भी किसी भी टाइम बरसात हो जाती है और बरसात की वजह से सीलन भी इतनी ज़्यादा मेरे घर में आ रही है। तो पोछा वगैरह तो मैं सुबह को ही लगा देती हूँ और बिल्कुल सूखे कपड़े से पोछा लगाती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीलन हो रही है ना तो बहुत अजीब सा लगता रहता है। तो सुबह को झाड़ू पोछा मैंने सुबह ही कर लिया था। रसोई का मेरा काम भी सारा ख़त्म हो गया है। बस अब मैं अंदर कमरे को भी सेट वगैरह कर दूँगी और जो तकिए की कवर वगैरह मुझे चढ़ाने हैं वो भी चढ़ा दूँगी। तो ये जो मेरा काम था सुबह का मॉर्निंग रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर करा है, तो इसको मैं यहीं पे एंड करूँगी। उसके बाद जो है बच्चे दोपहर में आएंगे तो उनको मैं लंच वगैरह जो भी बनाना होगा हल्का फुल्का मैं बना के बच्चों को दे दूँगी। और अब उसके साथ आपको पता है कि मेरी स्टडी भी चल रही है, मेरे DILED का इस बार 3rd सेमेस्टर है, तो मुझे उसकी भी पढ़ाई करनी है, तो मैं उसकी भी फ़ाइल वगैरह बनाऊँगी। तो बच्चे जब आएंगे ना 1:30-2 बजे, उससे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 1-2 घंटे अपनी पढ़ाई कर सकूँ, ताकि मुझे भी आसानी हो जाए और फिर बच्चे आएँ तो उनको भी मैं आराम से हैंडल कर पाऊँ, क्योंकि बच्चों के भी काम वगैरह रहता है, बच्चों का भी स्कूल का भी काम रहता है, बहुत सारे काम हैं जो हैं पड़ जाते हैं। तो मैं उसी के हिसाब से अपने घर के काम को मैनेज करती हूँ, उसी हिसाब से वही शेड्यूल मेरा बना हुआ है, किस टाइम पे मुझे क्या करना है, ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में ना सेट हो गई हैं। तो मैं उसी के अनुसार अपने घर के सारे काम कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स सुबह ही सुबह बारिश भी बहुत तेज़ आ गई है, तो चलिए बाहर चल के मैं आपको दिखाऊंगी। इतनी तेज़ बारिश आई थी तो ना मेरा जो और भी काम था वो सारा रह गया, क्योंकि बाहर आने जाने की ना बहुत समस्या हो जाती है। तो रसोई का काम जो है वो मेरा ख़त्म ही हो गया था लगभग, बस अब बारिश हो गई है और अब मैं बारिश को एंजॉय करूँगी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का अपना व्लॉग भी एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, खुश रहें, मस्त रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। हैप्पी सावन।